तो जो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने ट्वीट करा कि अब सीबीआई जांच फाइनली होगी, जिसके लिए हम इतने दिन से लड़ रहे थे, तो मेरे लिए तो ये बहुत खुशी का समय था और कई बच्चे खुश हैं। पर इसी के साथ जब मैंने अपने लास्ट वीडियो पे कमेंट्स पढ़े, कई बच्चे नाराज थे, है ना, इंडिया को गुस्से भी थे कि रीनीट करने से हमारी मेहनत तो बर्बाद हो गई। और ये सच भी है, जो बच्चे इतनी मेहनत करके जेन्युइनली, है ना, 650 प्लस नंबर लेके आए, जिन्होंने 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत करी, मेरे कितने सारे स्टूडेंट्स हैं इनमें जो 700 प्लस 710 प्लस नंबर लेके आए हैं, यार क्या उनकी तो पूरी मेहनत बर्बाद हो गई ना। अब उनको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा। पर मेरे मन में सवाल आया, अगर रीनीट होता है, देखो सीबीआई इंक्वायरी फाइनली अभी रीनीट होगा नहीं होगा ये 100% नहीं पता, बट चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। क्यों आई है वो तुम्हें पता ही है, क्योंकि आई थिंक किसी से छुपा हुआ नहीं है। जिस लेवल पे पेपर लीक वगैरह हुआ है, कितने लोगों को फायदा हुआ हमें नहीं पता, पर नंबर्स के हिसाब से बहुत ज्यादा है ये संख्या, कई हजारों में है, कई कई हजारों में है ये संख्या, है ना। तो क्वेश्चन है कि जो जिन बच्चों के जेन्युइनली मेहनत करके 650 प्लस और 700 प्लस ले आए, क्या उनके लिए ये सच में इनजस्टिस है या फिर एक जस्टिस है, ये मेरा क्वेश्चन है। और मैं कुछ क्वेश्चन रेज करूंगा जो तुम लोगों को इस समय सोचना है। पहले तो ये सोच के गंदा लग क्यों रहा है कि रीनीट होगा। तो एक बड़ा सा डाउट है बच्चों के मन में, सर इस बार तो 650 आ गए, अगली बार आएंगे नहीं आएंगे हमें नहीं पता, जो कि एक जेन्युइनली डाउट है ना कि अब इस बार कम रह गए, अगली बार कम रह गए, तो फिर हम क्या करेंगे। गैप ऑफ 2 मंथ, अभी इतने दिन पहले अपना नीट का पेपर हुआ था, अब 2 महीने का गैप हो जाएगा। अगर होगा तो 8 जुलाई के बाद ही होगा, जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा। तो 2 ढाई 3 महीने का गैप हो जाएगा। हम भूल चुके, हमारी प्रैक्टिस से आउट ऑफ प्रैक्टिस है, तो ये बहुत बड़ा इंजस्टिस है। पर यहां पर सोचने वाली बात है कि ये गैप हर एक इंसान के लिए है ना, ठीक है, ये गैप हर एक इंसान के लिए, चाहे तुम्हारे 650 आ रहे, चाहे 700 आ रहे, चाहे 600 आ रहे, चाहे 550 आ रहे। अगली चीज ये भी सोचने वाली कि रीनीट सभी के लिए होगा नहीं होगा ये भी पक्का नहीं है, या फिर सिर्फ 600 प्लस मार्क्स वालों के लिए होगा ये भी श्योर नहीं है। वो पता चलेगा हमको 8 जुलाई को, है ना। डिफिकल्ट पेपर, और ये भी बहुत हाई चांस है, देखो जितनी बार भी रीनीट होता है तो पेपर डिफिकल्ट होता है ना। जैसे 2016 एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ना। पर देखो हमें ये 23 जून को ऑलरेडी रीनीट हो रहा है उन 1500 बच्चों के लिए, तो इस पेपर से भी हमको एक आइडिया मिल जाएगा जिसका पेपर एनालिसिस में करने वाला हूं, ठीक है। तो इसको आगे देखो, इससे तुम्हें प्रैक्टिस भी लगेगी, तुम्हें पता भी चलेगा कि तुम्हें कितना सब्जेक्ट एक्चुअल में अभी याद है, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायो में, है ना। तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। 9 PM के अराउंड में 23 जून को इसका एनालिसिस करूंगा, जो पेपर आएगा उसका पूरा डिस्कशन करूंगा। आगे बढ़ते हैं, अगला आ रहा है, सर अगर 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद बात पता चला कि रीनीट होगा, और मान लो उन्होंने अगले हफ्ते कर दिया, 10 दिन बाद कर दिया, लेट से 20 जुलाई को कर दिया, 18 जुलाई को कर दिया रीनीट, तो क्या हम रिवाइज कर पाएंगे 10 से 15 दिन में। तो देखो इसलिए मैं कह रहा हूं ये वीडियो अभी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हमें राइट डिसीजन अभी लेना है। इससे पहले भी जब मैंने 4 जून को इन्होंने रिजल्ट निकाला था, 5 जून को मैंने डिजिटल सत्याग्रह स्टार्ट करा था और हमने सीबीआई इंक्वायरी की डिमांड करी थी और आज हमें सक्सेस मिली है। तो मैं ये कहूंगा कि तब भी मैं कह रहा था हर बच्चे से कि तुम 2-3 घंटे पढ़ते रहो ताकि हैबिट ना छूटे, और अब मैं तुमसे कहूंगा यार अब तुम अपनी प्रॉपर तैयारी कर दो, क्योंकि अब चांसेस बहुत ज्यादा हाई हैं रीनीट के। अब तुम कहोगे सर हम इतने कम टाइम में रिवाइज कैसे करेंगे, तो पहले तो समझो देखो हर बच्चा सेम लेवल पे है भाई, है ना। और मैं देखो मेंटल प्रेशर समझता हूं कि अभी भी 100% श्योरिटी नहीं है, पर बेटा अब करना पड़ेगा ना, क्योंकि तुम 2 साल 1 साल 3 साल इतनी फाइट मारे हो, अब मुझे 15-20 दिन की फाइट तुमसे और चाहिए ना। तो देखो रिवीजन की चिंता नहीं करनी। नीट 2024 से पहले मैंने 2 मैराथन लिए थे, है ना, 10 घंटे में पूरी क्लास 11 और 10-11 घंटे में पूरी क्लास 12 कराई थी यार। आराम से 2-2 3-3 घंटे बैठ के इसको बस देखना चालू कर दो, ताकि दिमाग में वो सब चीजें याद आ जाए। तुम बिलीव मी तुम कुछ नहीं भूले हो। जो बच्चा एक बार 650 से ज्यादा लेके आ गया ईमानदारी से, बिलीव मी तुमको दिक्कत नहीं होगी लाने में। हल्का सा रिवाइज करना चालू कर दो। और देखो मैं क्या बोल रहा हूं, रिवीजन की चिंता तुम्हें नहीं करनी। इस चैनल पे मैं तुम्हें पूरा रिवीजन कराऊंगा, A to Z पूरा रिवीजन कराऊंगा भाई, इतने स्मूथली इतने अच्छे से करवा दूंगा। और डिफिकल्टी लेवल का तो मैं नहीं सोचा हूं, मुझे पता है किस लेवल का पेपर आएगा, किस लेवल का 2016 में आया था, उसी टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा, है ना। और अगली चीज, पेपर डिफिकल्ट से डरने की जरूरत इसलिए नहीं है बेटा, क्योंकि डिफिकल्ट पेपर सबके लिए डिफिकल्ट होता है। तो अगर लेट से पेपर बहुत डिफिकल्ट आ गया तो कट ऑफ सबके नीचे जाएंगे। हो सकता है तुम्हारे 700 की जगह अगली बार 670 नंबर आ जाए, पर अभी तुम्हारे 700 नंबर पे 2000 रैंक आ रही है, उस समय हो सकता है कि 670 नंबर पे भी तुम्हारी 1000 रैंक आ जाए। मैं ये बता रहा हूं कि अगर पेपर डिफिकल्ट होता है तो वो सबके लिए डिफिकल्ट होता है, तो उसकी भी चिंता नहीं करनी। बाकी मैं तुम्हारी प्रिपरेशन कराऊंगा, तुम्हें चिंता नहीं करनी, और ये कंप्लीट यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट करवाऊंगा। अगली बात, तो सफिशिएंट टाइम ऑफ रिवाइज, वो भी चिंता खत्म। अगला, जो बच्चे बहुत ज्यादा परेशान या कमेंट आ रहे हैं, मैंने कहा ना कई बच्चे तो जेन्युइन हैं, पर कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनको एक्चुअल में पेपर लीक से फायदा हुआ है और वो भी दुखी है इस चीज से। देखो ये भी फैक्ट है, जो पेपर लेते हैं लीक इतने मैसिव लेवल पे हुआ है, जो भी चीटिंग हुई है, अब उसका फायदा भी कई लोगों को हुआ है। कोई बताएगा नहीं, पर वो हम सबके बीच में ही है वो बहुत सारे लोग।
तो वो भी इस चीज से बहुत सा नाराज है कि अगर रीनीट हो गया, सीबीआई इंक्वायरी हो गई, तो उनको इससे सबसे बड़ा खतरा है। पर देखो जो कल्प्रिट है वो तो पकड़े जाएंगे ना। तो तुम्हारे लिए तो मेरे पास कुछ नहीं, बस मैं इतना ही कहूंगा कि भैया जीवन में सही डिसीजन लेना चालू करो, अपनी मेहनत पे आगे बढ़ो। अगर तुम उनमें से एक हो तो देखो रोक नहीं सकते। मैंने फिर कहा है वी डोंट गेट व्हाट वी वांट। मैं अगर कहूँ कि मुझे ये मिल जाए, 10 करोड़ रुपए मिल जाए, मैं यहाँ का प्रधानमंत्री बन जाऊँ, वो नहीं होता। हमको वो मिलता है जो हम डिजर्व करते हैं। सो वी डोंट गेट व्हाट वी वांट, वी गेट व्हाट वी डिजर्व। अगली चीज, अब जो बच्चे एक्चुअल में जेन्युइनली मेहनत करके 650, 700, 710, 720 नंबर लाए और रीनीट उनको इनजस्टिस लग रहा है, तो मेरे एक क्वेश्चन है, क्या रीनीट, मैं बात उनकी तो बात ही नहीं कर रहा जिनके नंबर 600, 500, 400 आए, है ना। मैं बात कर रहा हूं जिन बच्चों के नंबर 650 से ज्यादा है, जिन बच्चों के नंबर 700 से ज्यादा है। क्या रीनीट तुम्हारे लिए इनजस्टिस या जस्टिस? इसका जवाब तुम ही मुझे कमेंट में देके जाना। मेरा कुछ क्वेश्चन है, आज जो बच्चा 655 नंबर ला रहा है, 650 प्लस मार्क्स ला रहा है, उसकी रैंक 25,000 आ रही है अभी, अगर रीनीट नहीं होता। पर तुम सबको पता है कि करेक्ट रिजल्ट के हिसाब से तुम्हारी रैंक 5,000 होनी चाहिए लास्ट ईयर के हिसाब से, अगर घपलेबाजी हटा दे, या फिर और भी हटा दे, क्योंकि ये तो हर साल हो रही है घपलेबाजी, इस साल तो पकड़ में आ गई। असलियत में तुम्हारी रैंक 3-4 हजार के अराउंड होनी चाहिए इस मार्क्स पे। क्या तुम 25,000 रैंक के साथ खुश हो? क्या तुम्हें अभी वो मिल रहा है जो तुम डिजर्व करते हो? अगला क्वेश्चन, जो बच्चे 700 नंबर लेके आ रहे हैं अभी, उसकी रैंक 2,000 है। मैं बताऊं, अगर ये सब हटा देना, तुम्हारी रैंक जो पेपर का लेवल था एक्चुअल में उसके अराउंड 100 के अराउंड होनी चाहिए तुम्हारी रैंक। क्योंकि नीट 2022 में मेरा खुद का स्टूडेंट ओम प्रभु ऑल इंडिया 44 रैंक लेके आया था 701 नंबर पे, आज वो एम्स दिल्ली पे। तो मैं बता रहा हूं बेटा, अगर तुम 700 नंबर ला रहे हो ना, तो तुम एम्स दिल्ली नहीं तो एटलीस्ट टॉप 2-3 मेडिकल कॉलेजेस डिजर्व करते हो। क्या तुम्हारे साथ अभी जस्टिस हुआ, इनजस्टिस? रीनीट तुम्हारे लिए जस्टिस होगा, इनजस्टिस? तुम कमेंट पर जवाब देना मेरे लिए। और जो बच्चा 710 नंबर ला रहा है, 711 नंबर ला रहा है, उसके 300 रैंक आ रही है, बिलीव मी वो टॉप 10 या 20 रैंक डिजर्व करता है, रियलिटी में बता दूं अगर ईमानदारी से। तो अब तुम मुझे कमेंट में बताओ यार, मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए, तुम्हारे पॉइंट्स भी बता दिए, अपने पॉइंट्स भी बता दिए, तुम मुझे बताओ ये तुम्हारे लिए जस्टिस होगा या इनजस्टिस होगा? मुझे पता है मेहनत फिर से करनी पड़ेगी, 20-25 दिन, 1 महीने फिर फाइट मारनी पड़ेगी, है, पर तुम अकेले फाइट नहीं मारोगे, हम भी तो तुम्हारे साथ मारेंगे। तुम्हें क्या लगता है 12-12 घंटे के मैराथन लेने में मजा आता है यार? नहीं आ रहा यार। सोचो, ये एक्चुअल में तुम कितने सारे टीचर्स हैं जो तुम्हें पढ़ाने वाले हैं, उन सबके लिए पता है ये थोड़ा सा रिलैक्स वाला टाइम होता है। जब पेपर हो जाता है, एडमिशन हो जाता है, नया सेशन स्टार्ट हो जाता है, टीचर भी 1-2 महीने थोड़ा रिलैक्स कर पाते हैं, पर हमारे लिए भी वो नहीं है ना। तो मैं ये नहीं कहूंगा सही है गलत है, पर हम सबको फाइट माननी है भाई, रुक नहीं सकते इस समय। और अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया ना, तो कमेंट में प्लीज बता के जाना, ताकि मुझे भी तुम्हारे बारे में भी पता चले। ठीक है, बाय बाय, सी यू।